हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मैथ्स में यानी रेशियो यानी अनुपात। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अनुपात कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं दोस्तों, जिस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में 35 सेकंड में सॉल्व करें दोस्तों, अब इस क्वेश्चन मात्र 4 से 5 सेकंड के अंदर कैसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों, आज की क्लास में क्या मैं जितने भी सारे क्लास लेकर आता हूँ दोस्तों, मैथ्स को मैं बिल्कुल पेन फ्री बताऊँ दोस्तों कि बिना पेन चलाए कैसे आंसर मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं दोस्तों, बिना पेन यूज किए दोस्तों, अपने दिमाग से। आप कितना हो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं, आप सारे क्वेश्चन को पेन फ्री करना सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा बात न करते हुए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में हम देखेंगे रेशियो का। ठीक है, तो जो रेशियो क्वेश्चन पहला हमारा है, ए बी बराबर दिया है हमारे पास 7-9, बी सी बराबर दिया है हमारे पास 1-5। बोला हमसे ए बी सी का मान बताइए। तो मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शंस भी लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि मैं ऑप्शन का भी यूज करके आंसर निकाल सकता हूँ। 45 बी ऑप्शन हमारा चाहिए। सी ऑप्शन हमारे पास है 7, 9, डी है ऑप्शन 7, 45। अब इस क्वेश्चन का देखिए दोस्तों, हमारे पास कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को हल करने का। ठीक है, लेकिन हमें तरीके यहाँ पे फॉलो नहीं करना है, हमें ये देखना है दोस्तों कितने कम से कम टाइम में चीज़ों को हम सॉल्व कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कोई नॉर्मल बच्चा भी रहेगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें सॉल्व करने से मतलब नहीं है, सॉल्व तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें भीड़ से अलग कैसे दिखाई देना है। देखिए दोस्तों, पढ़ना हर किसी को आता है, सिलेक्शन लेना हर किसी को नहीं आता है। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, आप सिर्फ भीड़ बना रहे हैं, आप सिलेक्शन का जरिए नहीं बनना है, क्योंकि सिलेक्शन का जरिए वहाँ तक है जहाँ तक आप मैथ्स को पेन फ्री कर रहे हैं दोस्तों, तब आप सिलेक्शन का जरिया बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, कंसेप्ट तो दुनिया के जितने भी सारे तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सारे बच्चे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, सिर्फ उन्हीं बच्चे का सिलेक्शन होगा जो कम से कम टाइम में चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को मैं बताऊँगा दोस्तों कि कैसे आप 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा दोस्तों, जिस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो एस का कंसेप्ट क्या है दोस्तों कि ए बी बी सी, यही कंसेप्ट है दोस्तों, इसका कंसेप्ट यही है। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, 7, 9, 1, 5, यही तो है आंसर हमारा। तो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 45, हो जाएगा 9, हो जाएगा 7, 7, 9, 45। हमारा आंसर यही आएगा दोस्तों। ठीक है, इससे कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। तो ऑप्शन कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका, नॉर्मल सी बात था। ठीक है, लेकिन अब इसे क्वेश्चन को मात्र सिर्फ देख कर आंसर निकालना है दोस्तों, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मात्र 10 से 15 सेकंड लगेगा फिर भी टाइम आपको। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर से बिना पेन चलाए अपने दिमाग के अंदर हल करें। तो कैसे करेंगे देखिए, ए बी 7, 9, तो जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, ये हमारा सी होगा। जो आंसर आएगा दोस्तों ए बी सी में आएगा। ठीक, जाहिर सी बात है। तो ए बी का मान दिया हमारे पास 7, 9, तो ऑप्शन चेक करिए कि जो क्वेश्चन 7, 9 दिया है तो ऑप्शन भी 7, 9 होना चाहिए। तो देखा हमने 7, 9, राइट ऑप्शन सही हो सकता है। बी सी में देखिए 7, 9 चाहिए हमें, क्या 9 35 से भाग हो रहा है? क्योंकि बी का मान क्या है 9 है, यहाँ क्या है 35 है, चूंकि 9 से भाग होगा नहीं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा बी। अब देखिए 7, 9 ऑप्शन सही हो सकता है, 7, 9 कट जाएगा, क्योंकि 3 क्या है 9 से भाग नहीं है, 9 3 से भाग है लेकिन 3 9 से भाग नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों, 2 ऑप्शन हमने काटा, बचा के हमारे पास 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ठीक है, आपको सारी चीज़ दिमाग लगा के देखना है, चीज़ों को समझना है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ तब आपको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो सिर्फ हम क्वेश्चन को देखते और आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारा स्टूडेंट हैं तो इस क्वेश्चन को सिर्फ देख कर आंसर बताएं। तो आइए 2 ऑप्शन मिल गया हमें, तो 2 ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बीसी पे बढ़ते हैं, ए बी तो हमने चेक किया तो 2 ऑप्शन मिला, और बीसी को चेक करते हैं, बी और सी 1 और 5 दिया है। तो हमें क्या चाहिए? रेशियो 1 और 5 का चाहिए। तो इसको काटिए, 9 कम 9, 9 5 45, 9 कम 9 हो जाएगा 1, अब 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, यानी 1 5 मिल गया। तो ऑप्शन हमारा सही हो गया। हमें 1 5 चाहिए, 1 5, तो इसको हम 1 से काटेंगे तो 9 होगा, इसको 1 से काटेंगे तो 5 होगा, तो हमें नहीं मिला, तो ऑप्शन गलत। क्योंकि हमें चाहिए था 1 5, यहाँ मिल रहा है 9 5, तो ऑप्शन गलत। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बिना पेन चलाए
सारे क्वेश्चन को हल कर दिया ऑप्शन से, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें तैयारी करने से नहीं होता है, हमें तैयारी करने से नहीं होता है, हमें ये देखना होता है कि हम कितने कम टाइम में चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये 3 वेरिएशन था, तो इस वेरिएशन से कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब इससे वेरिएशन से आगे बढ़ेगा तब बच्चे में प्रॉब्लम आती है टाइम कंज्यूमिंग की, कैसे बच्चे सॉल्व करेंगे। तो मैं उस क्वेश्चन को भी दोस्तों पेन फ्री बताऊंगा कि कैसे आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों को 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन है, ए बी का मान दिया 3 5 4 7 दिया है, 4 7 दिया, ठीक है। 4 और 7 दिया, यानी कहना ए बी का मान 3 5, बी सी का मान 4 7 दिया, ठीक है। तो ए बी सी का मान पूछा गया दोस्तों, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन ले आओ दोस्तों, ताकि आपको चीज़ें सही तरीके से समझ में आ जाए। फिर ऑप्शन से ले 6 9 14, पहला ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन इसका है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन से 12 20 35, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको पेन फ्री भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन लगाए। अगर आप कंसेप्ट से हल करेंगे दोस्तों तो आप सिर्फ कंसेप्ट सीखते ही रह जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप सिलेक्शन तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ताकि इस क्वेश्चन में पेन फ्री करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, हम ए बी को चेक करेंगे, 3 5 चाहिए हमें, तो ऑप्शन हमारा ए है, हमारा बी है, हमारा सी है। 3 5 चाहिए, 3 5 देखते हैं, 5 से भाग होगा 9, तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो बी है ए को भी देखना है, क्योंकि बी क्या हमारे पास 5 है, तो जो बी वाला होगा 5 से भाग होना चाहिए, और जो ए वाला 3 से भाग होना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक करिए, ठीक है। ए बी 3 5 है यहाँ पे, तो ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। इसको चेक करें, 4 से काटे, 4 3 12, 4 5 20, ये भी हो सकता है, 3 का रेशियो बना रहा है। 4 से काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 5 है यहाँ पे, 3 5 यहाँ पे, तो ऑप्शन सही हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको भी 3 5 से काटिए तो ये भी 3 5 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। 3 5, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 5 20, तो यानी 3 ऑप्शन हमें मैच कर गया। अब हमें इसमें कंफर्म करना कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस तीनों ऑप्शन पे आते हैं, हमें क्या चाहिए, 4 और 7, 4 और 7। तो 4 7 कैसे आ सकता है, जब हम 5 से किसी संख्या को काटेंगे तब। ये 25 है, ठीक है। अब इसको 4 से काटिए, 4 5 20, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ऑप्शन गलत, बच गया क्या हमारे पास ए, ठीक है। 4 7 का रेशियो नहीं बना रहा, क्योंकि 4 से भाग होना चाहिए, तो 5 4 से भाग होगा तो नहीं होगा, तो ऑप्शन गलत। 4 से काटिए, 4 5 20, और 5 चौको 20, 7 5 35, हो गया 4 7 का रेशियो। इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 4, इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 7। तो बी हमारा क्या है, 4 आया, सी हमारा क्या है, 7 आया। तो बी हमारा क्या है, 4 है, सी हमारा क्या है, 7 है, तो ऑप्शन सही। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं। देखिए, हमने बिल्कुल कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। जब आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे दोस्तों तो आप सारी चीज़ें खुद कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया दोस्तों। बस आपको समझने में देरी है दोस्तों, बिल्कुल आप पेन फ्री करना सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं दोस्तों, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि टाइप चेंज करके ए बी सी डी का मान कैसे निकालते हैं, उसको हल करते हैं, उसको कैसे हम पेन फ्री करेंगे सब दोस्तों, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि ए बी बराबर 2 3, बी सी बराबर दिया है हमारे पास
5 है। सी डी बराबर दिया हमारे पास 3 4। बोला कि ए बी सी डी का मान बताइए। अब तक दोस्तों जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे 3 वेरिएशन थे, ए बी सी 3 का मान निकाले थे। इसमें क्या है, ए बी सी डी का मान भी पूछ दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इसको अगर हम कंसेप्ट से हल करेंगे दोस्तों तो मिनिमम मैक्सिमम आपको 30 से 35 सेकंड का टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों इसी क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड के अंदर बताऊंगा कैसे आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस भी हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, 10 15 12 24। बी ऑप्शन इसका दिया है 10 15 18 24। सी ऑप्शन है 15 10 18 24 18 15 12 20। इसका ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि मैं ऑप्शंस नहीं लिखता दोस्तों, क्वेश्चन अधूरा सा रखता है। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं दोस्तों, जब आपके पास स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन तो उसके साथ ऑप्शंस भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन का यूज करके कैसे हम क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है दोस्तों, अब इसको हम कंसेप्ट से बताते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको हम पहले कंसेप्ट से बताते हैं कि कंसेप्ट से कैसे हल होगा। जैसे हो जाएगा 2 3 तो 2 3। डी सी का मान दिया है 5 है तो 5 है। सी डी का मान दिया है 3 और 4। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, जिसके पहले स्थान पे जगह खाली होगा उस संख्या को हम भरेंगे, ठीक है। तो 5 के सामने जगह खाली तो यहाँ पे हम 5 भरेंगे। इसके जगह क्या खाली है, 2 जगह खाली, 3 3 भरेंगे, क्योंकि 3 के सामने खाली है जगह तो 3 भरेंगे। अब देखिए इसके सामने एक जगह खाली तो 6 भरिए। इसके जगह खाली है दोस्तों 3 भरा जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। तो अब जो आंसर आएगा दोस्तों हमारा, वो आंसर हमारा डी आएगा, ये हमारा सी आएगा, ये हमारा बी आएगा, ये हमारा ए आएगा। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों बताइए, जब तक आप इतना इक्वेशंस बनाएंगे, जितना आप तब तक इक्वेशंस बनाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप एग्जाम कभी नहीं क्वालिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ देंगे या तो लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज को मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, आपको मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देखिए, तो ऑप्शन जैसे मैंने सारे क्वेश्चन बता रहा था वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ए बी का मान 2 3 चाहिए, हमें 2 3 चाहिए। 2 3 देखिए 5 से काटेंगे, 5 9 के 10, 5 3 15 हो सकता है। 2 3 हो सकता है, 2 3 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से तो डिवाइड है नहीं 15, तो ऑप्शन गलत हो गया। 2 3 चाहिए तो ये होगा हमारा 9, ये हमारा 3 नहीं 3 से, तो इसको 3 से काटिए, 3 6 18, 3 5 15। हमें क्या चाहिए था, 2 3 चाहिए, तो 2 3 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन गलत। तो हमारा ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस गलत हो गया, 2 ऑप्शंस हमारा मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करें दोस्तों, जैसे हमने पहले करते थे बी सी को चेक करेंगे। अब ए बी तो हो गया, और बी सी को चेक करिए। बी सी क्या है, 5 और 6, 5 और 6 चाहिए, ठीक है। तो इसको काटिए 3 से, तो 3 5 15, 3 4 12, लेकिन हमें 6 चाहिए, तो ऑप्शन गलत हो गया। बचा के हमारे पास बी ऑप्शन बचा। बी ऑप्शन इसका सही होना इसकी मजबूरी है, इसको हम चेक करके भी देख सकते हैं। 5 6 चाहिए बी सी को, 3 से काटिए, 3 5 15, 5 6 18 हो गया। 3 से काटेंगे तो, और 3 से काटने दोनों को तो 5 हो गया, 6 हो गया, 5 6 आ गया, राइट। अब क्या चाहिए हमें, 3 और 4, 6 से काटिए, 6 3 18, 6 4 24, दोनों को 6 6 से काट दीजिए, तो हमारा आंसर आ गया 3 4। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों, ठीक है। किसी को डाउट, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।
तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। ए बी बराबर दिया है 1 2, ए बी बराबर दिया हमारे पास 1 2, बी सी बराबर दिया है हमारे पास, बी सी बराबर दिया है 3 4, सी डी बराबर दिया हमारे पास 6 9 6 9। फिर बोला है दोस्तों डी ई बराबर दिया है दोस्तों, डी ई बराबर दिया हमारे पास, क्या दिया डी ई बराबर 12 16 12 16। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 5 वेरिएशन दिया है दोस्तों, ए बी सी डी ई का मान पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो हम निकालेंगे दोस्तों ए बी सी डी और ई का मान निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इतना बड़े बड़े क्वेश्चन दोस्तों अगर आप कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे दोस्तों तो काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों अब मैं इसका ऑप्शन लिखता हूँ दोस्तों, 1 3 6 12, 1 3 6 12 16, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, तीन चार। अब देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके पेपर्स का है दोस्तों, एसएससी के एग्जाम का पेपर्स है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, ठीक है। पेन फ्री करना है हमें दोस्तों, कंसेप्ट से करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो पेन फ्री कैसे करते हैं देखिए, ए बी का मान क्या होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए। ए बी का मान जो होना चाहिए 1 और 2 होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, 1 3 दिया तो ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत हो गया। 1 2 होना चाहिए, 2 से काटेंगे 1 2 हो सकता है, सही भी हो सकता है। 1 2 होना चाहिए तो ऑप्शन गलत, 1 2 होना चाहिए हो सकता है, क्योंकि 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना के 6 हो सकता है। तो 2 ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर अब इसी क्वेश्चन को हम बेसिक्स करते हैं दोस्तों जो कंसेप्ट से, तो काफ़ी समय लग सकता है, ठीक है। ठीक है, हमने ऑप्शंस 2 काट दिया दोस्तों, बचा हमारे पास 2 ऑप्शंस को चेक करते हैं। बीसी क्या होना चाहिए, 3 4 होना चाहिए, 3 4 होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, 3 4 होना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, 3 4 होना चाहिए, ठीक है। देखिए 3 से तो कटेगा नहीं 4, तो ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। बीसी क्या होना चाहिए, 3 4 होना चाहिए, 3 4 होना चाहिए, तो 3 से भाग होना चाहिए बी को, तो ऑप्शन गलत, क्योंकि 3 से भाग नहीं है तो ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्तों डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों सेम टाइप का एक ही और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों सेम टाइप का, ताकि सारे क्वेश्चंस को आप पेन फ्री कर सके दोस्तों, इसलिए मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि ए बी 1 2, बी सी 3 4, सी डी 5 6। बोला है दोस्तों कि डी सी बी ए का मान बताइए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन सेम है दोस्तों, सिर्फ मान उसका उल्टा पूछ दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूं दोस्तों। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है 6 5 4 2, बी ऑप्शन है इसका 6 3 1, सी ऑप्शन है इसका 6 4 2 1,
डी ऑप्शन है इसका 48, 40, 30, 15। ठीक है, आपका यही ऑप्शन है। सिर्फ क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ उल्टा, क्वेश्चन सही दिएगा लेकिन सिर्फ इसका वैल्यू उल्टा पूछा गया है, तो ऑप्शन भी उसका उल्टा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी उल्टा है। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ माइंड लगाना है दोस्तों। इसको हम कंसेप्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो इसको हम पेन फ्री कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ए होगा ऑप्शंस, हमारा जो ए ऑप्शंस होगा, जो मान हमारा उल्टा पूछा गया है दोस्तों, तो ऑप्शंस भी उल्टा होगा। ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, ये हमारा सी होगा, ये हमारा डी होगा। तो अब देखिए दोस्तों, ए बी जो होना चाहिए 1 और 2 होना चाहिए, ए बी 1 और 2 होना चाहिए। तो ए का मतलब ए 1 होना चाहिए, ये हमारा 2 होना चाहिए। तो 1 2 हो गया दोस्तों, ये हो सकता है राइट। ठीक है, क्योंकि इसको 2 से काटेंगे 2 कम 2 2 के 4, ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, ये सही हो सकता है। अब चेक करते हैं दोस्तों इसको, बी ऑप्शन को। 1 2 होना चाहिए, 1 2 ये भी हो सकता है, 1 2 ये भी हो सकता है, 1 2 ये भी हो सकता है, यानी ए बी सब में मैच कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब फिर बढ़ेंगे दोस्तों बी और सी पे। ठीक है, तो बी और सी पे बढ़ते हैं। बी सी का मान दिया 3 और 4, 3 से कटेगा बी? नहीं कटेगा, तो ऑप्शन गलत। क्योंकि देखिए यहाँ पे बी का मान क्या दिया है? 3 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बी का मान 4 दिया गया है, तो 3 4 को भाग नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। बी सी, बी का मान 3 होना चाहिए, तो बी का मान क्या दिया है? यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो गया। बी का मान 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे 3 4 होना चाहिए, 3 4, इसको 0 0 काटिए तो 3 और 4, यानी बी हमारा 3 हो गया, सी हमारा 4 हो गया। तो इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, हमारा आंसर यही हो सकता है, क्योंकि जब 3 ऑप्शंस गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन इसका सही होना इसकी मजबूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस तरीके से दिमाग लगा के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और रेशियो के बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम पेन फ्री करेंगे, चाहे हमारा अर्थमेटिक्स हो चाहे हमारा एडवांस मैथ हो दोस्तों। हम एडवांस मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का वीडियोस लेके आएंगे दोस्तों, आप उसमें देख सकते हैं कैसे हमने उसे पेन फ्री बताया दोस्तों, कि कैसे सिर्फ आप क्वेश्चन को सिर्फ दिमाग से आंसर बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों सारी चीज़ें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलता रहेगा दोस्तों। और सारी चीज़ें मैं आपको पेन फ्री बताऊँगा दोस्तों, आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम का जो पेपर होता है दोस्तों, आपको बहुत आसान लगने लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही दोस्तों।